नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कूलर, एसी समेत ए प्रोडक्ट्स होंगे महंगे। कंपनियां कीमतों में करीब 10% से ज्यादा इजाफा कर सकती है। दिल्ली पंजाब की फ्री योजनाओं पर सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, रोजगार देने से होगा विकास, मुफ्त देने से नहीं। आज और कल पूरे देश में बैंकों के निजीकरण को लेकर हड़ताल। बैंकिंग सेवा पर होगा असर, एटीएम में हो सकती है कैश की किल्लत। अब राजस्थान जीतने निकली आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की परंपरा होगी खत्म। आतंकवादियों को जानबूझकर शरण देने वालों की ही संपत्तियां की जाएगी कुर्क। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र में सीएनजी सस्ती, किलो में 5 से 7 रुपए की कमी। 1 अप्रैल से नई दर होगी लागू। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, देश धार्मिक कानूनों से नहीं चल सकता। उत्तराखंड की तरह दूसरे राज्य भी लागू करें यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण बढ़े तेल के दाम। विपक्ष के हमलों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, चुनाव में हार के बाद अपनी निराशा निकाल रही है पार्टियां। अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा कपास का दाम। किसानों को मिला एमएसपी से डबल फायदा। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 43 दिनों तक चलेगी। श्राइन बोर्ड की बैठक में फैसला। पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। खराब प्रेशर कुकर बेचने का आरोप। इमरान खान के खिलाफ हमलावर हुआ विपक्ष, कहा लोग इस भ्रष्ट सरकार को गिराए और पाकिस्तान बचाए। महंगाई के खिलाफ 31 मार्च को कांग्रेस करेगी राज्य भर में आंदोलन। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी जानकारी। सभी स्कीम के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। चुटकी में मंजूर होगा आपका लोन एप्लीकेशन। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर। 1 अप्रैल से पटरियों पर दौड़ेगी 4 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें। गौतम अडानी की कंपनी की ई व्हीकल चार्जिंग के क्षेत्र में आने की तैयारी। देश भर में 1500 स्टेशन लगाने की योजना। कार चालकों के लिए जरूरी खबर, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे नए नियम। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल जल रहा है और पहाड़ों पर छुट्टियां मना रही है मुख्यमंत्री। यूपी की गौशालाओं में अनुदान के नाम पर हो रहा गोलमाल। 60% गौशालाएं खाली। आवारा पशु राहगीरों और किसानों के लिए बन रहे मुसीबत। ये लड़ाई लंबी चलेगी, हमें खुद को मजबूत करने की जरूरत है, दुनिया को संबोधित करते हुए बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारत और मालदीव के बीच यात्रा होगी आसान। दोनों देश एक दूसरे के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने पर हुए राजी। गुजरात, बीजेपी शहर में मजबूत तो कांग्रेस देहात में है बेहतर। 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। पोस्ट ऑफिस निवेशकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से फिक्स डिपॉजिट समेत अन्य स्कीम पर कैश में इंटरेस्ट का भुगतान नहीं। कर्नाटक में छात्रों को बिना हिजाब ही देनी होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। आज से शुरू हो रहे हैं एग्जाम। यूपी में सीएम योगी का खौफ, 15 दिन के अंदर 50 अपराधियों ने किया सरेंडर। अपराध छोड़ने की खाई कसम। रबर सेक्टर में कारोबार करना होगा आसान। खत्म होंगे पुराने बेकार कानून, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की मिलेगी सुविधा। उड़ीसा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। दूर से ही अपने टारगेट को भेदा, बढ़ी 30 की ताकत। अमित शाह ने चंडीगढ़ में किया कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, कहा देश का सबसे अनुशासित और एडवांस शहर बनेगा। टैक्स बढ़ाना, कीमतों में हेराफेरी करना बीजेपी का हॉलमार्क। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर शशि थरूर का तंज। सीएपीएफ जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 दिन की वार्षिक छुट्टी योजना की जल्द घोषणा कर सकता है गृह मंत्रालय। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए गठित हो एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। आज से बिजली कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल। 24 घंटे पावर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हुई अलर्ट। पंजाब चुनाव में करारी हार के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। सिद्धू ने पार्टी के 20 नेताओं के साथ की बैठक, खामियों को दूर करने पर हुई चर्चा। एसबीआई ग्राहकों को दी बड़ी सुविधा, लाइन में लगे बिना मिनटों में जमा करे चेक। इसके लिए बैंक ने चेक डिपॉजिट कियोस्क लगाए हैं।
महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ढोल घंटियों के साथ देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ 31 मार्च से अभियान। एक साथ 10 नए न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण करेगा भारत। साल 2023 से शुरू होगा काम। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। सोशल मीडिया टीम में 200 कार्यकर्ताओं की एंट्री। जल्द ही बंद होगी कोरोना की कॉलर ट्यून। कोविड के 2 साल बाद सरकार ले रही है फैसला। आधार पैन लिंक करने के लिए अब 1 हफ्ते से भी कम का समय, नहीं कराने पर 10,000 का जुर्माना। सावधान, पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 25 रुपए तक बढ़ेगी। विशेषज्ञों की चेतावनी, पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में जल्द ही होगी भारी बढ़ोतरी। एयरटेल ने ट्राई से की 5G स्पेक्ट्रम का दाम किफायती करने की अपील, कहा मोबाइल कनेक्टिविटी होगी तेज। 4 राज्यों में जीत के बाद कर्नाटक की बारी, मोदी शाह के दौरे से तेज होगी तैयारी। कोरोना पाबंदियों में और ढील, अंतर्राष्ट्रीय जहाजों में 3 सीटों वाला गैप अब खत्म। मास्क लगाने को AAI ने जारी किया निर्देश। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले 2421 नए मामले, 149 लोगों ने गंवाई जान, एक्टिव केस 16,000 के करीब। बारूद के ढेर पर बैठा बंगाल, 24 घंटे में राज्य के विभिन्न इलाकों से मिले 350 से ज्यादा क्रूड बम। एलोन मस्क की नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना, बताया गंभीरता से कर रहे हैं विचार। दिल्ली में जल्द ही खोला जाएगा पहला सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मनीष सिसोदिया ने की घोषणा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान की बड़ी रैली, कहा सरकार जाती है तो जाए लेकिन हम नहीं झुकेंगे। 3 चूहों ने लूटा देश। मौसम अपडेट, कहीं चली गई लू तो कहीं आसमान से बरसेगी आग। अगले 5 दिनों में राज्यों में बढ़ेगा तापमान, IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कूलर, AC समेत ये प्रोडक्ट होंगे महंगे, कंपनियां कीमतों में करीब 10% से ज्यादा इजाफा कर सकती है। जहां देश भर में खास तौर पर उत्तर भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में लोगों ने AC और कूलर खरीदना शुरू कर दिया है। वहीं जिन लोगों ने अभी तक AC और कूलर नहीं खरीदा है उन्हें जल्द इसकी खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही AC और कूलर के दाम बढ़ने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AC और कूलर बनाने वाली कंपनियां करीब 10% से ज्यादा कीमत में इजाफा कर सकती है। ऐसे में 50,000 रुपए वाला AC की कीमत करीब 5,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। इसी तरह 25,000 रुपए वाले AC और कूलर की कीमत में 2,500 रुपए का इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों में फ्यूल की कीमत में इजाफा हुआ है, साथ ही आयात होने वाले मेटल और प्लास्टिक कंपोनेंट की कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कूलर, AC समेत लार्ज अप्लायंसेस से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी स्कीम के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। चुटकी में मंजूर होगा आपका लोन एप्लीकेशन। जी हाँ, केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए अलग अलग मंत्रालय और विभागों की स्कीम को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी। मंत्रालय और विभागों की चलाई जा रही योजनाओं के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकार इस तरह के पोर्टल को शुरू करने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। इस पोर्टल के लॉन्च होने पर लोगों को अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अपना काम नहीं कराना होगा। वे कॉमन प्लेटफॉर्म पर ही कई स्कीम से जुड़ी सर्विस एक साथ ले सकेंगे। दरअसल सरकार शुरू से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात करती रही है। यह कॉमन प्लेटफॉर्म भी उसी का हिस्सा होगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना और लोन से जुड़ी सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं को अलग अलग मंत्रालय के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। इसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाए जाने की तैयारी है, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के उन सभी स्कीम तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों को दी बड़ी सुविधा। लाइन में लगे बिना मिनटों में जमा करे चेक, मिलेंगे ढेरों फायदे। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा दी है। SBI ने ग्राहकों को बिना लाइन लगे और बिना ब्रांच गए चेक जमा करने की सुविधा दी है। इसके लिए बैंक ने चेक डिपॉजिट कियोस्क लगाए हैं। चेक डिपॉजिट कियोस्क की मदद से ग्राहक बिना किसी परेशानी के चेक जमा कर सकते हैं। चेक डिपॉजिट कियोस्क एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल है जो ग्राहक को बिना किसी मैनुअल असिस्टेंस के चेक डिपॉजिट करने की सुविधा देता है। इससे लंबी लाइनों में लगकर आपका समय बर्बाद नहीं होगा। साथ ही चेक डिपॉजिट कियोस्क के चलते ग्राहक को होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निकट के किसी भी ब्रांच में स्थित CDK को विजिट कर सकते हैं
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएपीएफ जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 100 दिन की वार्षिक छुट्टी योजना की जल्द घोषणा कर सकता है गृह मंत्रालय। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ जवानों को अपने परिवारों के साथ कम से कम 100 दिन बिताने की अनुमति देने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किया है। इस नीति का उद्देश्य काम से संबंधित तनाव को कम करना और लगभग 10 लाख सैनिकों और अधिकारियों की खुशी को बढ़ाना है, जो कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों और दूर दराज के स्थानों में कठिन कर्तव्यों का पालन करते हैं। गौरतलब है कि सीएपीएफ के जवानों की छुट्टी का मामला पिछले 3 सालों से फंसा हुआ था। अब उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में गृह मंत्री की तरफ से अनुमति मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सीएनजी सस्ती, किलो में 5 से 7 रुपए की कमी, 1 अप्रैल से नई दर होगी लागू। जी हाँ, महाराष्ट्र में सीएनजी सस्ती हो गई है, किलो में 5 से 7 रुपए सस्ती मिलेगी। यह नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैट में कमी किए जाने की वजह से संभव हो पाया है। अब तक इसमें 13.5% वैट लिया जाता था। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद अब वैट सिर्फ 3% लिया जाएगा। इस वजह से राज्य में सीएनजी 5 से 7 रुपए किलो सस्ती हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने में सीएनजी की दर 11.43 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इससे राज्य में सीएनजी वाहनों वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वैट में कमी किए जाने की वजह से अब राज्य में सीएनजी उपभोक्ताओं का काफी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा कपास का दाम, किसानों को मिला एमएसपी से डबल फायदा। जी हां, कभी महाराष्ट्र के किसानों के लिए कपास की खेती जी का जंजाल बन गई थी। बढ़ती लागत और कम रिटर्न की वजह से किसान परेशान थे। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से भी कम दाम मिल रहा था, लेकिन अब यहां कपास की खेती करने वाले किसानों के बुरे दिन खत्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्हें ओपन मार्केट में एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। वर्धा एवं अकोला में इसका अधिकतम दाम 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, एमएसपी का लगभग डबल। कई सालों से कपास की खेती करने वाले परेशान किसानों में इस अच्छे दाम ने खुशी की लहर पैदा कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन रहेगा भारत बंद, रेलवे, बैंकिंग समेत इन सेक्टरों पर पड़ सकता है असर। जी हाँ, विभिन्न ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। सोमवार और मंगलवार को भारत बंद रहेगा। रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी इस भारत बंद का समर्थन देने का फैसला किया है। यह भारत बंद केंद्र सरकार के उन नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है जिनसे कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन ने कोयला, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, बैंक और बीमा क्षेत्र को इस हड़ताल की सूचना देने वाला नोटिस भेजा है। वहीं अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।